मैं मीनू जी एक दो चीजें जो लार्जर क्वेश्चंस हैं, ये हम सब लोग अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से लोग कहते हैं कि भाई वहां पे बड़ा मतलब गरीब आदमी और अमीर आदमी में बहुत ज्यादा फर्क है जो हमारे यहाँ है, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं फिर भी एक डेटा इसलिए शेयर कर लूं अपने चैनल लोगों के साथ। अमेरिका की जो पर कैपिटा जो जीडीपी जो पर कैपिटा इनकम है, वो इनकम पर कैपिटा 89,599 $89,599 मोटे तौर पे $90,000 पर व्यक्ति है। चाइना में ये 13,806 है और भारत में 2,818 है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत में 2,818 के बाद हम अपने को मालूम नहीं क्यों कि हम इसको आगे कर देंगे, हम उसको पीछे छोड़ देंगे, हम 247 में यहां हो जाएंगे। दुनिया के 166वें देश हैं, 218 की लिस्ट है टोटल, वर्ल्डोमीटर पे कोई भी जाके देख सकता है। दुनिया के 166वें, अब उसको आप गरीब बोलिए, मतलब ऊपर से अमीर देशों की लिस्ट जो होती है वो नीचे आते आते हम 166 पे खड़े हैं। मैं ये बात मीनू जी इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये भी जो आज अमेरिका कर रहा है उसका कल एक मैं उस पर भी एक आपकी छोटी टिप्पणी ले लूं, क्योंकि चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब ट्रंप जी डंडा मार मार के कह रहे हैं कि सबको आना पड़ेगा, ये जो एक नया वो यूएन टाइप एक चीज बनाए हैं, पीस कमेटी, और आएंगे भी और 3 साल बाद उसमें 1-1 बिलियन भी देंगे, जो नहीं आएगा उसको ठीक करेंगे, और वो हर एक को ठीक करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान और भारत को उसमें लाके वो कह रहे हैं कि जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट है उसको वो ठीक करेंगे, और 100% ये है कि अगर भारत उसमें गया या नहीं गया, वो कश्मीर के मसले को अगले 3 साल में उसमें लाएंगे जरूर, और भारत के लिए वो एक अजीब सी स्थिति हो जाएगी। मैं लार्जर इन चीजों में भी भारत के लिए इट इज टाइम, जैसे बाकी दुनिया के देश कह रहे हैं भाई ये क्या कर रहे हो, कोई कह रहा है पागल हो गए हो, कोई कह रहा है क्या कर रहे हो, कोई लोग अपना छोटे छोटे देश है ग्रीनलैंड में, छोटे छोटे डेनमार्क जैसे देश है, कह रहे हैं नहीं हम लड़ेंगे ये करेंगे। भारत के रेफरेंस में जो ट्रम्प जी कर रहे हैं उस पर एक आपकी टिप्पणी मीनू जी। जी आनंदवर्धन जी, देखिए ट्रम्प जो कर रहे हैं वो बहुत बचकाना व्यवहार कर रहे हैं। एक मैंने कहीं कविता पढ़ी थी, उसकी एक लाइन थी कि कई बूढ़े कभी बड़े नहीं होते, मतलब बूढ़े हो जाते हैं लेकिन बड़े नहीं होते वो कभी भी। और ट्रम्प आई थिंक सो कि वही बूढ़ा है जो बड़ा नहीं हुआ है अभी भी। ही 78 और बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। और एक जो मुझे तो ऐसा लग रहा है अब जाके 1 साल बाद लगता है कि इस सारी जो ये समस्या की जड़ है इसके पीछे नोबेल प्राइज है। अगर ट्रम्प को नोबेल प्राइज का ये ऑब्सेशन ना होता तो ये इतना उठापटक जो उन्होंने मचा रखी है कि वो शायद कहीं चुप हो जाते, जैसे बच्चा होता है ना चिल्ला रहा और टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो खिलौना विलौना मिल जाता है उसके पसंद का, वो चुप हो जाता है। आई थिंक सो कि अगर मिल जाता ट्रम्प को तो वो शायद चुप हो जाते। और इतना मतलब जिस तरीके का उन्होंने किस हद तक चले गए हैं कि मैक्रो की जो चैट है उनके साथ प्राइवेट उसको पब्लिक कर रहे हैं। मतलब उन्होंने बेसिक कर्टसी भी जो मतलब मैनर्स ही खत्म कर दिए। एक बदतमीजी, तहजीब का दायरा ही भूल गए वो, कि उनको इतनी भी तहजीब नहीं है कि मैं इसको पब्लिक करूं कि नहीं करूं। आपने तो अभी कश्मीर की बात उठाई है, ये कश्मीर की बात आनंद वर्धन जी आपके शो में ही मैं जब से उठा रही हूँ, जब ट्रम्प आए थे तब मैं बोल रही थी कि किसी दिन उठाएंगे ट्रम्प जरूर इस मुद्दे को, क्योंकि वो पहले बहुत बार कह चुके थे। अब मुझे खतरा क्या है कि जो उन्होंने ये जो मैक्रोन की चैट लीक की है वो किसी भी दिन, क्योंकि वो उनका नोबेल से ऑब्सेशन इस हद तक जा चुका है कि वो धमका चुके हैं नॉर्वे के प्रेसिडेंट को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, कि क्यों नहीं दिया तुमने मुझे। तो आप ध्यान करिए कि उसकी जड़ में कौन है कि मिला नहीं। जो अगर ये ऑपरेशन सिंदूर वाला जो पाकिस्तान वाला, जहां पे कहा जाता है कि न्यूक्लियर वॉर होने से रुकवा दी गई है, लाखों लोग बच गए हैं, जान बच गई है लाखों लोगों की, उसमें ये है कि अगर इंडिया हाँ भर देता कि यस, मोदी जी हाँ भर देते कि यस ट्रम्प ने सीज फायर कराया है, तो नोबेल पीस प्राइज की वो एक दावेदार बनते और दिया जाता प्रोबेबली उनको। लेकिन क्योंकि एक पार्टी अभी हाँ नहीं भर रही है, तो अब क्योंकि खुंदक खाए बैठे हैं ट्रम्प, तो वो डेफिनेटली हर हाल में सीज फायर की जो उनकी जो आपस में टेलीकॉन हुआ होगा उसकी जो ऑडियो क्लिपिंग होती होगी, व्हाटएवर जो रिकॉर्डिंग होगी, वो किसी भी दिन रिलीज करेंगे। वो इतना खुंदक खाए हुए हैं।
मतलब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये किसी ने नहीं सोचा था कि मैक्रोन की के साथ वो अपनी प्राइवेट जेट को अपने ट्रुथ सोशल पे वो रिलीज कर देंगे। तो जो व्यक्ति इस हद तक जा सकता है वो किसी भी हद तक जाएगा, अब जाएगा। और उसने जो जो उन्होंने बोला है वो भी बिल्कुल सेंसलेस बात कि अब मैं मर्जी है मेरी पीस करूं या ना करूं। इसका मतलब आप जो पीस की बात कर रहे थे, वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल पीस की आप जो बात कर रहे थे, वो नोबेल प्राइज के लिए कर रहे थे। इसका मतलब आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो विचारधारा है, उसके अंदर वर्ल्ड पीस का कोई आप एक्चुअली कमिटमेंट कोई नहीं है आपके अंदर, ना आप चाहते हैं। आप तो नोबेल पे निगाहें गड़ाए हुए थे और उसके लिए आप पीस प्राइज चाहते थे। तो इसका मतलब तो ये भी है कि नोबेल पीस प्राइज मिल जाता आपको, उसके बाद भी आप यही हरकतें करते जो आज कर रहे हैं। मतलब पूरा दुनिया अनसेटल्ड है। आनंद वर्धन जी, मुझे बता दीजिए कि कौन सा दुनिया का कोना जिसको इन्होंने झंझोड़ नहीं रखा है, हिला के रख दिया है पूरी दुनिया को। तो आप यूरोप ले लीजिए, एशिया ले लीजिए, अफ्रीका ले लीजिए, कौन सा कॉन्टिनेंट है जो हिला हुआ नहीं है इनसे? इनका अपने ही अड़ोसी पड़ोसी साउथ अमेरिका और इन्होंने कनाडा को धमकी दी है। अभी एक पत्रकार को बोला है कि जो अभी मैंने आई हैव नॉट अबैंडन्ड कनाडा येट, दूसरा ग्रीनलैंड के बाद दूसरा मेरा कनाडा का ही दिमाग में है। मतलब अभी उसको भी छेड़ेंगे ये। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये इंसान चाहता क्या है। तो ये जो जो इन्होंने जो कर रखा है, मेरे हिसाब से तो इनको साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है ट्रम्प साहब को। बहुत ज्यादा मैनियक हो रखे हैं, इस टाइम मैनिया हो रखा है इनको। इस मैनिया का इलाज तो जरूरी है ये, अदरवाइज ये व्यक्ति क्या कर डालेगा। जिस तरीके से रोज एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं, तो इसमें तो आपके कश्मीर की बात करें, ये अंडमान निकोबार द्वीप मांग लेंगे कि हमें दो, यहाँ से चाइना का ट्रेड रोकेंगे हम, जो सी ट्रेड है वो रोकेंगे हम यहाँ से। क्या कर लेंगे आप? चुप रहना आप, नहीं तो उठा ले जाएगा मदुरो की तरह। अब ये हमें सोचना है कि हम अंडमान दें या मोदी दें, क्या दें। तो ये इस तरीके का जो व्यक्ति, एक जो बिल्कुल जो कहते हैं ना कि दिमाग सरक गया है, सटक गया है, स्क्रूड हिला हो गया है उनके दिमाग का। तो और ये तो अमेरिका की जनता को सोचना चाहिए, भाई ऐसे आदमी को आपने छुट्टा छोड़ दिया है और दूसरे लोगों के ऊपर, दुनिया के लोगों के ऊपर। और एक ट्रम्प को ये गलतफहमी हो गई है कि क्योंकि उनको वहां पे बड़ी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ वो आए, अनप्रेसिडेंटेड जो था, भयानक तौर पे ये मिला उनको। उनको ये लगा कि शायद सारी दुनिया भी मेरे से इसी तरह से मुझे इतना वो देती है समर्थन जिस हिसाब से मेरे देश में मिला है, जबकि ऐसा है नहीं। और वो उसी को लादने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी, अपने विचारों को दुनिया पे लादने की कोशिश कर रहे हैं। अब दुनिया कितना बर्दाश्त करेगी, आई डोंट थिंक सो कि बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त करेगी। एक बार होने दीजिए उथल पुथल, डिफाई करिए। सब लोग ये अर्ज है मेरी वर्ल्ड लीडर से कि डिफाई करिए इसको, एक बार होने दीजिए उथल पुथल, हो जाएगा सेटल सब धीरे धीरे। जी।